नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज में। तेनालीराम के जीवन से जुड़ी एक और कहानी लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी है पड़ोसी राजा। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से बहुत ही मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के जो विरोधी लोग थे, जो उससे चिढ़ते थे दरबार में, उनको तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का इससे अच्छा मौका शायद कभी नहीं मिल सकता था। एक दिन उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से, जब वो अपने बगीचे में अकेले बैठे हुए थे, तो उनमें से एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना है आपने? तो राजा एकदम चौंक कर बोले, नहीं, क्या हुआ? तो वह बोला, पहले जान बख्श देने का वचन दो तो कुछ कहूं। तो राजा ने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी कहना है निसंकोच कहो। तो वह बोला, महाराज, तेनालीराम जो है वो पड़ोसी राज्य से मिले हुए हैं। हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं। तो राजा एकदम गुस्से में बोले, क्या बकते हो? तो वह बोला, महाराज, मैं तो पहले ही समझ गया था। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहें कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन ही नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वो कभी राजद्रोह कर ही नहीं सकता। तुम्हें कहीं से जरूर कोई गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय एकदम भड़क गए। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी सूचना पर है। मैंने पूरी जांच परख करके ही आप तक यह सूचना पहुंचाई है। तो वह दरबारी एकदम घबरा गया। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा एकदम सोचने पर मजबूर हो गए। तो राजा बोले कि ठीक है, मैं इस बात की जांच करवाता हूं, और अगर तेनालीराम दोषी पाया तो उसे जरूर कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात पर प्रसन्न होकर दरबारी जो था वो वहां से चला गया। अब दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अकेले में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरों के अधीन करवाना चाहते हो। जब तेनालीराम ने अपने ऊपर लगा हुआ यह आरोप सुना तो वो एकदम सिर से पैर तक कांप गया कि वो राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, और एकदम से बात ऐसी सामने आने पर उसे कुछ सुझाई भी नहीं पड़ रहा था। तो राजा ने तेनालीराम से को जब चुप देखा तो वो एकदम क्रोध में भर गए और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का हम यही अर्थ लगाएं कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो ये सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। तो वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना ही कभी भविष्य में कर सकता हूं। अब राजा तो गुस्से में थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भड़क गए। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से साठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो और कल ही मेरे राज्य से निकल जाओ। अब इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सी सजा? तो तेनालीराम ने राजा से कहा कि राजा साहब, इतने बड़े अपराध की बस इतनी सी सजा? तो राजा बोले, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मैंने तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए और तुम्हें जिस पद पर मैंने रखा है उसकी गरिमा को देखते हुए, मैंने तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझा। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नचवा देता। तो तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। अब दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने ये सुना तेनालीराम जो है वो राज्य छोड़कर चला गया है, तो उनकी तो खुशी की सीमा ही नहीं रही और वो सबके सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे भी बांधने लगे। तेनालीराम जो था वो विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी में पहुंच गया। अब वहां के राजा से मिला तो उसने उन राजा के जो गुण थे उनका वर्णन गा करके सुनाया। तो राजा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा।
तो तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। तो वो राजा बोला कि मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा बहुत पहले ही सुन रखी है, लेकिन तुमसे मिलने का अब तक मुझे कभी अवसर नहीं मिला। तो उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। अपने इस स्वागत के लिए उसने राजा को धन्यवाद भी दिया। तो राजा बोले कि तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो और यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कुछ बुरा भी हो सकता है। राजा ने हालांकि सच ही कहा था, लेकिन फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। अब ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते हैं और आपकी इसी भ्रांति को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तो राजा एकदम आश्चर्य से बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो तेनालीराम बोला कि हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने भी हमारे महाराज से यही बात आपके लिए कही थी, तभी तो महाराज कृष्णदेव राय ने मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि युद्ध तो कभी किसी के लिए अच्छे होते ही नहीं है। तो फिर आप जैसे दो विद्वान राजाओं के लिए लाभकारी कैसे हो सकते हैं? तेनालीराम की यह बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और बोले, लड़ाई तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन ये बात कैसे साबित होगी कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह करना चाहते हैं? तो तेनालीराम ने कहा, आप ऐसा कीजिए, कल कुछ उपहार और संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दीजिए। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दे दूंगा। अगर महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लेते हैं तो इसे मित्रता समझ लेना, और अगर लौटा देते हैं तो आपका जो चाहे मुझे दंड दे दीजिएगा। तो राजा ने कहा, लेकिन यह तो हमारी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, ये तो हमारी ही हट मानी जाएगी कि पहल हमने की है। तो तेनालीराम ने कहा, लेकिन महाराज, संधि का प्रस्ताव लेकर तो मैं ही आपके पास आया हूं ना, तो पहल तो हमारे राज्य की ओर से हुई है। राजा की समझ में जो है ये बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत और कुछ उपहार देकर उसे विजयनगर भेज दिया। अब राजा कृष्णदेव राय को जब यह पता चला कि तेनालीराम बेकसूर है तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, और उन्हें यह भी पता चल गया कि तेनालीराम के विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर के झूठी चाल चली थी। अब जैसे ही शत्रु राजा का जो दूत था वो बहुमूल्य उपहार लेकर जब राजा के पास पहुंचा तो वो एकदम खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा की, और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी और उस राजा के लिए कुछ उपहार देकर भेज दिया। अब राजा कृष्णदेव राय अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत ही वापस भेज दिया जाए। जब तेनालीराम वापस विजयनगर आए तो राजा कृष्णदेव राय ने उनका विशेष स्वागत किया और उन्हें ढेर सारे इनाम दिए, और इधर जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था वो सब शर्म से पानी पानी हो गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा अपना भी कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, ना कभी किसी के खिलाफ हमें किसी के कान भरने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, वो कभी ना कभी सच के रूप में बाहर आ ही जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।